हमारे साथ अखिलेश शर्मा भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अखिलेश जी, अब यहाँ पर जो इनकी सदस्यता है वो बहाल हो गई है। कांग्रेस इसको एक मुद्दे के तौर पर जो है वो देख रही थी कि जिस तरह से सदस्यता जाने के लिए फैसला लिया गया था तेजी से, उसी तरह बहाल करने के लिए भी लिया जाए, लेकिन एक प्रक्रिया है उसका पालन यहाँ पर किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, जब शुक्रवार को ये फैसला आया था उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है उसको लोकसभा सचिवालय को देना होता है और अधीर रंजन चौधरी ने मामला उठाया भी था। उनकी बातचीत भी लोकसभा अध्यक्ष से हुई थी, तो लोकसभा अध्यक्ष से बात होने के बाद उन्होंने कहा था कि लोकसभा सचिवालय में इसको सौंप दिया जाए। और शनिवार था लेकिन फिर भी जो कार्यालय है उसमें इसको प्रक्रिया को पूरा किया गया और आज सोमवार को जैसे ही सचिवालय का कार्य बहाल हुआ तुरंत ही सबसे पहला काम जो किया गया है ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अधिसूचना जारी करने का मतलब ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता वायनाड से थी, लोकसभा की सदस्यता जब लोअर कोर्ट के फैसले के जब उनको कन्विक्शन दिया गया था, दोष सिद्धि हुई थी, उसके बाद जो अयोग्य करार दिए गए थे तो वो वापस ले लिया गया है। यानी अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य फिर से बना दिए गए हैं और इस तरह से जो 11 बजे से सत्र शुरू होगा, निश्चित तौर पर अगर राहुल गांधी चाहे तो वो सत्र की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि अगर उनकी सदस्यता जल्दी बहाल होती है तो जो अविश्वास प्रस्ताव पर कल सुबह चर्चा होगी लोकसभा में, गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद, उनकी ओर से नोटिस दिया गया है। अगर वो चाहें तो राहुल गांधी को भी मौका दे सकते हैं बहस की शुरुआत करने के लिए, तो वैसी भी संभावना से इनकार नहीं हो सकता। ये फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी अब दोबारा सदस्य बन गए और वायनाड से वो सांसद हैं और उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। तो अखिलेश जी, एक ऐसा मुद्दा जो मुखरता से कांग्रेस जो है वो उठा रही थी, अब उस पर तो ये चीजें स्पष्ट हो गई कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल यहाँ पर हो गई, तो क्या कांग्रेस के रुख में भी थोड़ा बदलाव जो है वो हो सकता है? क्योंकि चर्चा जो है वो हो संसद में, इस पर सबकी नजर है। आज भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं संसद में। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी को फैसला करना होगा और ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा था भी नहीं कि राहुल गांधी का सदस्यता बरकरार हो तभी हम कार्यवाही चलने देंगे, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर पे बयान की मांग करते हुए संसद में गतिरोध बना हुआ था। और इस बीच में आपको एक खबर और भी दे दूं कि राज्यसभा की जो सांसद है रजनी पाटिल, जिन्हें बजट सत्र के दौरान निलंबित किया गया था, उनकी सदस्यता, उनका निलंबन भी जो वो भी वापस हो सकता है। इस बारे में भी प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट हो सकता है कि जल्दी आए और राज्यसभा के सभापति हैं वो इस बारे में फैसला कर सकते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस का जो एक वोट राज्यसभा में कम हुआ था सस्पेंशन के कारण रजनी पाटिल के, वो भी बहाल हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। एक तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई और दूसरा रजनी पाटिल का सस्पेंशन था वो भी वापस हो सकता है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल यहाँ पर हुई है और लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जो है वो जारी की गई।